नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने एक पुराने दोस्त विनीत की सच्ची कहानी उसी के शब्दों में सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम विनीत है। मैं भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर सुमेर का रहने वाला हूँ। बात आज से लगभग 6 साल पुरानी है, जब मैं कोटा में आईआईटी की तैयारी करने गया था। पहले कभी मैं घर से इतनी दूर अकेले नहीं रहा था। 4 महीने कोटा रहने के बाद मुझे टाइफाइड हो गया। शायद मुझे वहाँ का रहना सहना सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे। मेरे कुछ ठीक होते ही पापा ने मेरा टिकट करवा दिया कोटा से भोपाल के लिए, क्योंकि कोटा से सुमेर के लिए कोई टिकट खाली नहीं था। भोपाल से एक लोकल पैसेंजर पकड़ के मुझे सुमेर पहुंचना था। भोपाल पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। जुलाई का महीना था तो गर्मी भी काफ़ी थी। अब रात हो गई है तो आगे का सफ़र थोड़ा ठंडा होगा, मैंने सोचा। भोपाल का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है, हर वक्त चहल पहल रहती है। मैं पोहा और चाय खरीदकर एक बेंच पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा अपनी ट्रेन का, जो 11 बजे के आसपास आने वाली थी। यहाँ से सुमेर मैं अपनी लगभग जगह 2-3 पर बैठे घंटे ही दूर बैठे था। लोगों को आते जाते देख रहा था। मेरे सामने ही कई ट्रेनें आई और चली गई। बगल वाले बेंच पर एक परिवार बैठा था। एक छोटा बच्चा था। उनका हस्बैंड शायद डिफेंस या पुलिस में काम करने वाला लग रहा था। पटरी की दूसरी तरफ वाले प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी का एक दुकान था, जिस पे बड़े अक्षरों में लिखा था वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे। फिर मेरी नज़र दुकान के बगल में ज़मीन पर बैठे एक औरत पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 40-50 साल के आसपास होगी। उसका चेहरा तो अंधेरे में नहीं देख पा रहा था, पर उसने शायद फटे पुराने नाइटी या सूट पहन रखा था। उम्र के कारण उसके बाल पक गए थे, कुछ भूरे कुछ उजले थे। शायद कोई भिखारी या पागल थी। मेरे ट्रेन को आने में अभी भी लगभग 2 घंटे का समय बाकी था। मैं अपने मोबाइल में 10:30 का अलार्म लगा लिया। अपने बैग को अपने सर के नीचे रखकर वहीं बेंच पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। शायद आधा घंटा हुआ होगा मुझे सोते हुए, तभी मेरी नींद स्टेशन पर होने वाले अनाउंसमेंट से खुली। शायद कोई ट्रेन लेट हो गई थी। मेरे बगल वाले परिवार जा चुके थे। इसी बीच मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। हमारी नज़र मिली। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे कोई गलत काम करते पकड़ लिया हो। मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मुझे नहीं पता कब से वो डरावनी औरत मुझे घूर रही थी। शायद वो धीरे धीरे कुछ बोल भी रही थी, पर दूर होने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर यह बात तो पक्की थी, वो मुझे ही घूर रही थी। मैं सहम सा गया था उसे ऐसा करते देख। मेरे डरे हुए चेहरे को देखकर उसके होठों पे एक मुस्कान सी आ गई। ऐसी मुस्कान जो दिल से नहीं, बस होठों से निकलती है, मानो उसका मकसद ही था मुझे डरवाना, और वो उसमें अच्छे से कामयाब हो रही थी। मैं काफ़ी डर गया था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें भी तेज चल रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने का सोचा और लेटे लेटे ही उल्टा घूमकर अपने चेहरे को बेंच की ओर कर लिया। पर मुझे अब भी समझ आ रहा था कि वो मुझे घूरे जा रही है, मानो उसकी सांसें ठंडी हवा दे रही हो मेरे पीठ पर। मैं खुद को समझाया, होता है ऐसा, होते हैं कुछ लोग, मत सोचो इतना। कुछ देर में मैं शांत हो गया और मेरी आंख लग गई। लगभग 1 घंटा हुआ होगा मुझे सोते हुए कि मेरा मोबाइल जोर से वाइब्रेट किया, जो कि मैंने बैग में ही रखा था। झटके से मेरी आंख खुल गई और मैं सामने की ओर घूमा और मैंने देखा कि मेरे से लगभग 3-4 हाथ की दूरी पर एक परछाई खड़ी है। 1 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें रुक गई। मेरी धड़कनें मानो सीने से बाहर आ रही हो। मेरा शरीर सुन्न हो गया था। मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि उस इंसान को देख पाऊं जिसकी वो परछाई थी। कहीं ये वो औरत तो नहीं? मैंने ऊपर देखा, वो औरत वहाँ खड़ी थी, मेरे से लगभग 5-6 मीटर की दूरी पर। पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ इंसान महीनों तक मिट्टी में रहने के बाद मेरे सामने आ खड़ा हो। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी थी,
थोड़ी सफ़ेद भी थी, मानो आंखों में सफ़ेद कलर का धुआं भरा हो। गालों की हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। होठ फटे थे, दांत सड़े हुए थे, शरीर से उसके बुचर खाने की बदबू आ रही थी और होठों पे एक डरावनी मुस्कुराहट थी। शायद धीरे धीरे कुछ बोले जा रही थी जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मैं खौफ से उसे देखते जा रहा था। लगभग 10-15 सेकंड तक तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई। पूरा शांत। मैं चाह कर भी बैठ नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उस इंसान की दिखावटी मुस्कुराहट मेरे सीने के अंदर दर्द करवाते जा रही थी। कुछ ही सेकंड में मैं खुद को संभाला और अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। मैंने अपना बैग उठाया और बेंच छोड़कर वहां से दूसरी जगह जहां चहल पहल थी उधर भागा। मेरे पैर कांप रहे थे, धड़कनें कानों में गूंज रही थी। फिर भी मैं बिना रुके प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जा पहुंचा। यहाँ की दुकानें खुली थी, 2-4 लोग भी घूम रहे थे। उन्हीं के साथ मैं भी खड़ा हो गया और पीछे देखने लगा, कहीं वो वापस तो नहीं आ रही। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था इस बार वो मेरे पास आएगी तो किसी आरपीएफ वाले को जाकर बोल दूंगा। मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर कुछ देर में मेरी ट्रेन आ गई और मैं एक खाली कंपार्टमेंट में जाके बैठ गया। रात का समय था तो लोग बहुत कम थे, लगभग सारी ही सीटें खाली थी। मैं आराम से खिड़की की सीट पर बैठकर पैरों को सामने वाली सीट पर रख लिया। सुमेर पहुंचने में ट्रेन को लगभग 2 घंटे लगने वाले थे। ट्रेन में अंधेरा था और मेरा मन शांत होने को तैयार नहीं था। बार बार वही ख्याल मेरे मन में आ रहा था, वो फिर आई तो क्या करूँगा? क्या वो मुझे जानती है? क्या उसे पैसे चाहिए? क्या वो मुझे चोट पहुंचा सकती है? ट्रेन में तो नहीं चढ़ी होगी ना? बस अब घर पहुंच जाऊं। बस हर वक्त यही सोच रहा था कि अगर वो कंपार्टमेंट में आ गई तो मेरा क्या होगा। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। कौन है तू? कहाँ जा रहा? मेरा दिल थम गया। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी खाई में गिरता जा रहा हूँ। कुछ भी मेरे बस में नहीं, आसपास पकड़ने को भी कुछ नहीं, कोई अंत नहीं इस खाई का। मेरी आंखें खुल गई और मेरे सामने की सीट पर वो औरत बैठी थी। अब भी उसके चेहरे पे वही डरावनी मुस्कान थी। मैं झटके से पीछे हटा। उसने मुझे देख लिया था कि मैं जग गया हूँ। तू मेरे साथ चल। ऐसा बोल के उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हाथ बर्फ जैसी ठंडी थी, नसें साफ दिख रही थी, नाखून काले और मिट्टियों से भरे हुए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। मुझे अचानक से घर वालों का ध्यान आया। पापा, मम्मी, भाई सब घर पे इंतजार कर रहे थे। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, उसे जोर से धक्का मारा। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। बस मुझे वहाँ से दूर भागना था। 2-3 बोगी पार करने के बाद मैं रुका जहाँ कुछ लोग बैठ के ताश खेल रहे थे। मैं वहीं बैठ गया। मुझे रोना आ रहा था, डर के कारण, या मेरे साथ कभी इतना बुरा नहीं हुआ इस कारण। मेरी सांसें धीरे होने का नाम नहीं ले रही थी। सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने पत्थर से जोर से मार दिया हो। ट्रेन सुमेर पहुंचने वाली थी। बस अब एक बात का डर था, क्या वो भी सुमेर में उतरेगी? क्योंकि सुमेर एक छोटा सा हाल्ट है। वहाँ भोपाल जैसा भीड़ नहीं होता, ना ही वहाँ उतने लाइट हैं। ऊपर से रात का 1 बज रहा है। कुछ देर में ट्रेन सुमेर पहुँच गई। मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा। मेरे सिवा 2-3 लोग उतरे थे, पर वह औरत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। मैं सुन पड़ गया। अब क्या होगा? ये अंत है मेरा, मैंने सोचा। इतना लेट कैसे हुआ विनीत? मैं पीछे घूमा तो पापा खड़े थे मेरे। शायद रात की वजह से मुझे रिसीव करने आए थे। मैं वहीं अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। मैं बच गया था, अब सब कुछ सही होगा। बस यही सोच सोच के मैं रोए जा रहा था। पापा पूछ रहे थे बार बार क्या हुआ, परंतु मेरे पास ताकत नहीं था कुछ बताने को। मैंने सुबह घर वालों को सब कुछ बताया। सबने यही कहा कि कोई पागल ही होगी, पर मुझ पर जो बीती वो मैं ही जानता हूँ। उस दिन के बाद कभी मैं अकेले ट्रेन में सफ़र नहीं किया। अकेले का सफ़र बस में ही बेहतर मानता हूँ। आज भी कभी स्टेशन पर होता हूँ तो उस औरत का चेहरा
मेरे सामने घूमने लगता है। ऐसा लगता है वो किसी कोने से हर वक्त मुझे देख रही है। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं और मुझे सुधरने का मौका दें।